आप दिन रात मेहनत करते हैं। आपकी आंखों में सपने हैं, घर, कार, सम्मान और पैसा। लेकिन क्या कभी ऐसा लगा है कि जितना ज्यादा आप दौड़ते हैं, पैसा उतना ही दूर चला जाता है? अब जरा सोचिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक सुख त्याग दिए, उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को सफलता, धन और संतुलन का रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे 3 गूढ़ और शक्तिशाली कहानियां जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, पैसे को कमाना, बचाना और बढ़ाना का हल दे सकती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक नया नजरिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम गौतम बुद्ध की उन 3 अद्भुत कहानियों को समझेंगे जो सिर्फ आत्मा को नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सोच को भी जागृत करेंगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे भीतर छुपा टैलेंट ही सबसे बड़ा सोना है, क्यों देने की आदत आपको दौलत दिला सकती है और कैसे छोटी छोटी आदतें आपको अमीर बना सकती हैं। हर कहानी के बाद मिलेगा एक मनी माइंडसेट सीक्रेट, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन और करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए ज्ञान और धन की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी, एक भिक्षु और सोने की मूर्ति। सुबह का समय, कोहरा फैला है। एक साधारण सा भिक्षु पुराने वस्त्रों में जंगल के बीच पगडंडी पर चला जा रहा है। पक्षियों की हल्की चहचहाहट है। वह चलते चलते एक टूटी फूटी मिट्टी की मूर्ति देखता है, धूल में सनी, झाड़ियों में अर्ध गिरी हुई। ये मूर्ति तो टूटी फूटी है, लेकिन कुछ तो खास है इसमें। नजरें हट नहीं रहीं। भिक्षु झुकता है, प्यार से उसे उठाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, सम्मान है। भिक्षु मूर्ति को अपने आश्रम में लाता है। एक कोने में चटाई बिछाकर उसे रखता है। हर दिन वह उसे पानी से साफ करता है, कपड़े से पोंछता है। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से सोने की हल्की चमक दिखाई देने लगती है। कई दिन बीत गए। हर दिन बस एक ही काम, मूर्ति को पोंछना, समझना, निहारना। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मिट्टी की आखिरी परत भी हट गई। एक दिन सूर्य की किरण जैसे ही मूर्ति पर पड़ती है, पूरी मूर्ति चमकने लगती है। शुद्ध सोना। आश्रम के दूसरे भिक्षु हैरान हो जाते हैं। भीड़ इकट्ठा होती है, पर भिक्षु शांत है। उसकी मुस्कान में सच्चा संतोष है। जिस तरह यह सोना मिट्टी के नीचे छुपा था, वैसे ही हर इंसान के भीतर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। फर्क बस इतना है, कोई उसे पहचान लेता है, कोई पूरी जिंदगी उसे ढूंढता ही रहता है। आपका स्किल आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप अपने हुनर को निखारते नहीं, वो पैसा नहीं बनता। इसलिए पैसा कमाने के लिए खुद को सबसे पहले पहचानिए और तराशिए। हम सबके अंदर एक सोने की मूर्ति छुपी है, एक टैलेंट, एक स्किल, एक ऐसा हुनर जो अगर निखरे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन बहुत से लोग अपनी जिंदगी उस हुनर को ढूंढने में ही बिता देते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, पहले खुद को समझिए। आपका असली धन आपकी स्किल है। सीखते रहिए, तराशते रहिए। यही असली इन्वेस्टमेंट है। क्या आपने अपने अंदर की सोने की मूर्ति को ढूंढा है? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। कहानी 2, राजा और सिक्कों की नदी। राजा अपने राजमहल की बालकनी में खड़ा है। आसपास विलासिता है, सोने के पर्दे, चमकते हीरे जवाहरात, सेवकों की भीड़। लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी है, माथे पर चिंता की लकीरें। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा क्यों है? ये शांति, ये संतोष कहाँ है? राजा एक वृद्ध ज्योतिषी के पास जाता है। वह ध्यान की मुद्रा में बैठा है, आंखें बंद। फिर वह बोलता है, राजन, एक नदी है जिसमें सोने और चांदी के सिक्के बहते हैं। वो नदी सिर्फ आपको दिखाई देगी, लेकिन याद रखना, आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। राजा चौंकता है, आंखें फैली रह जाती हैं। राजा जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान में दौड़ता रहता है। सपनों में भी उसे सोने चांदी की नदी दिखाई देती है। वह सिक्कों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वे फिसल जाते हैं। वह थक चुका है, पसीने में भीगा हुआ, हांफता हुआ। वो दौड़ता रहा, दिन रात, सपनों के पीछे, पैसों के पीछे। लेकिन जो कभी रुककर सोचता नहीं, वो समझ नहीं पाता असली दौड़ क्या है। राजा बुद्ध के पास गिर पड़ता है, थका, टूटा हुआ। बुद्ध उसे उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और जल से उसका चेहरा धोते हैं। बुद्ध का संवाद, धीरे शांत स्वर में, तू दौड़ता रहा पाने के लिए,
लेकिन कभी रुककर देखने की कोशिश नहीं की कि तुझे देना क्या है। जब इंसान सिर्फ लेता है तो उसकी आत्मा गरीब हो जाती है, लेकिन जब वो देने लगता है तो दुनिया उसे सब कुछ लौटाती है। राजा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब शांति भी है। एक बिजनेसमैन गरीब मोहल्ले में एक समस्या हल करता है, जैसे सस्ते पानी का समाधान। लोग उसे सराहते हैं। वह कुछ महीनों में बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर लेता है। फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, पैसा उन लोगों के पास आता है जो किसी समस्या का समाधान देते हैं। पैसों के पीछे मत भागो, लोगों की सेवा करो, मूल्य दो, पैसा खुद चलकर आएगा। राजा की गलती वही थी जो हम में से ज्यादातर करते हैं। पैसा पाने के लिए भागते हैं, लेकिन पैसा भागने से नहीं आता, वो आता है वैल्यू देने से। जब आप किसी की जरूरत को समझते हैं और उसका हल देते हैं, आप अमूल्य बन जाते हैं। पैसा तब आता है जब आप लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं। इसलिए सोचिए, आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप भी उस दौड़ में हैं जहां पैसा पकड़ में नहीं आता? तो एक बार रुकिए और सोचिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा व्यापार है। कहानी 3, गरीब किसान और बुद्ध की सलाह। एक गरीब किसान सूरज निकलने से पहले ही खेत में हल चला रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है, कपड़े फटे हुए। घर में पत्नी बच्चों के लिए रोटियां सेंक रही है, लेकिन आटा कम पड़ जाता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? किसान अपने पुराने कपड़ों में धूल से भरा हुआ बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और पूछता है, भगवन, क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए? क्या मैं और घंटे काम करूं तो अमीर हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं। वो एक घड़ा उठाते हैं जो पानी से लबालब भरा है, लेकिन उसके नीचे एक छेद है। पानी लगातार बह रहा है। घड़ा कितना भी भरो, अगर नीचे छेद है तो सब बह जाएगा। यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम कमाओगे, लेकिन व्यर्थ खर्च, लालच, दिखावा सब बहा देंगे। अगर तुम धन को संभालना सीख गए तो तुम्हें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। किसान घर लौटता है और एक कागज पर अपने खर्चों की लिस्ट बनाता है। अनावश्यक खर्च हटाता है, रोज 5 रुपए बचाना शुरू करता है, जानवर पालता है, गांव में सब्जियां बेचने का काम शुरू करता है। धीरे धीरे उसके कपड़े बदलते हैं, घर सुधरता है, चेहरा शांत होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही असली दौलत है। जितना जरूरी कमाना है, उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना। बचत, इन्वेस्टमेंट और खर्च की समझ, यही अमीरी का असली रहस्य है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना समझदारी से संभालने के पैसा भी गरीबी में बदल जाता है। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो पैसा बचाना, लगाना और समझदारी से खर्च करना जानता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल से। 8, किसान मोबाइल पे ऑनलाइन खर्च करना बंद करता है। 2, वो गांव के बच्चों को खेती सिखाने लगता है, नॉलेज शेयरिंग। 3, कुछ वर्षों में वही किसान एक छोटी सी जैविक खेती कंपनी का मालिक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है? आज भी करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। तो आखिर क्या ऐसा काम है जो गौतम बुद्ध के अनुसार आपको गरीबी से अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ा सकता है? जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महान संत और दार्शनिक गौतम बुद्ध की उस अमूल्य सीख पर जो गरीबी से अमीरी तक का रास्ता बताती है। आज के इस दौर में बहुत लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्ध हमें दिखाते हैं कि अमीरी का असली अर्थ क्या है और उसे पाने के लिए कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है जो हमें समृद्धि की ओर ले जाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। भाग 1, गरीबी और अमीरी का सही मतलब समझना। सबसे पहले समझते हैं गरीबी और अमीरी का असली अर्थ क्या है। बुद्ध के अनुसार गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अभाव भी गरीबी कहलाता है। और अमीरी केवल दौलत या पैसे का जमा होना नहीं है, बल्कि यह संतोष, ज्ञान, शांति और सही दिशा में कर्म करने का परिणाम है। इसलिए अगर आप केवल पैसे कमाने में लगे रहेंगे, लेकिन आपका मन अशांत या आपके कर्म गलत होंगे, तो असली अमीरी कभी नहीं मिल पाएगी।
भाग 2। बुद्ध का सही कर्म और सही प्रयास का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सही दृष्टि, राइट व्यू, और सही संकल्प, राइट इंटेंशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना है सही कर्म, राइट एक्शन, और सही प्रयास, राइट एफर्ट। इसका मतलब है कि जो काम हम करते हैं वह नैतिक और सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, अपने व्यवसाय या नौकरी में पूरी लगन और संयम से जुटा रहता है, तो वह व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से, चोरी छिपे, धोखा देकर या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो वह असली सफलता और अमीरी कभी नहीं पा सकता। भाग 3। सही कर्म का महत्व और सत्कार्य की शक्ति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अमीरी के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत में सत्कार्य, संयम और सही इरादे का होना भी जरूरी है। सत्कार्य का मतलब है ऐसे काम करना जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हों, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जब आप अपना काम ईमानदारी, लगन और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता और समृद्धि दिलाती है। इसी वजह से बुद्ध कहते हैं कि जो काम आपके मन को शांति और संतोष देता है, वही काम आपको गरीबी से अमीरी तक ले जाता है। भाग 4। संयम और धैर्य का रोल। बुद्ध के अनुसार सफलता और अमीरी पाने में संयम और धैर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज के समय में हम सब चाहते हैं कि पैसा जल्दी से जल्दी आए, लेकिन बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि स्थायी अमीरी के लिए लगातार संयमित और समझदारी से काम करना पड़ता है। अधीरता, लालच और जल्दबाजी से आपको सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए अपने काम में संयम रखें, समझदारी से कदम उठाएं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। भाग 5। बुद्ध का जीवन उदाहरण। आइए बुद्ध के अपने जीवन से भी सीख लेते हैं। वे एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने भौतिक संपदा छोड़कर ज्ञान और सही कर्म के मार्ग को चुना। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धन से बढ़कर हमारे कर्म और उनके पीछे का इरादा महत्वपूर्ण है। जब हम सही कर्म करते हैं तो आर्थिक समृद्धि अपने आप आती है। इसलिए अमीरी के लिए सबसे जरूरी है अपने कर्मों को सही दिशा देना। तो दोस्तों, बुद्ध के अनुसार गरीबी से अमीरी तक पहुंचने का रास्ता है सही कर्म करना, जो नैतिक, ईमानदार और सही हो। सही प्रयास करना, जो लगातार और संयमित हो। सत्कार्य करना, दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। धैर्य और संयम रखना, केवल पैसे कमाने की चाहत नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति सही नजरिया और लगन ही आपको सच्ची अमीरी दिला सकती है। अगर आपको बुद्ध की यह सीख अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी गरीबी से अमीरी तक जाने का सही रास्ता जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं, आपको बुद्ध की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। हर इंसान चाहता है पैसा। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, और कोई चैन की नींद के पीछे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो आप कमा रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपकी दौलत है? गौतम बुद्ध ने ऐसी 3 कहानियां सुनाई थीं जो बताती हैं असली कमाई क्या होती है और धन का असली मतलब क्या है। आज मैं आपको वही 3 रहस्यमयी कहानियां सुनाऊंगा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगी। तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए। स्वागत है आपका बुद्ध वाणी में, जहां हम आपको गौतम बुद्ध की दुर्लभ कहानियां, गूढ़ रहस्य और उनके अद्भुत विचारों के माध्यम से जीवन का सार बताते हैं। आज का विषय है कमाई, लेकिन वो नहीं जो आप सोचते हैं। ये कहानियां न केवल धन के बारे में हैं, बल्कि उस मानसिकता के बारे में हैं जो असली समृद्धि लाती है, भीतर से और बाहर से भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव में भिक्षा लेने पहुंचे। गांव का सबसे अमीर आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक सोने की थाली थी जिसमें केसर खीर रखी थी। वो बोला, हे प्रभु, कृपया इसे स्वीकार करें, यह मैंने खास आपके लिए बनाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने किसी गरीब या भूखे को कभी ऐसा भोजन दिया है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले,
जिस दान में सेवा नहीं, वो त्याग नहीं, प्रदर्शन है। अगर तुमने अपने धन से किसी के पेट की भूख नहीं मिटाई, तो वो धन सिर्फ तुम्हारे अहंकार की सेवा कर रहा है। सीख, मॉरल। सच्ची कमाई वह है जो किसी की जरूरत पूरी करे, न कि जो बस दूसरों को दिखाने के लिए हो। भिक्षु और राजा का प्रश्न। मगध के सम्राट बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने पूछा, हे तथागत, मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे डर है, कहीं मेरा खजाना न चला जाए, मेरी सत्ता छिन न जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आओ मेरे साथ। वे दोनों एक भिक्षु के पास पहुंचे। वो भिक्षु बस एक कटोरे और एक चादर में जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। बुद्ध बोले, इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं, फिर भी वह पूर्ण है। इसकी कमाई है संयम, संतोष, ध्यान और सेवा। जो भीतर कमा ले, उसका कोई लुटेरा नहीं होता, और जो सिर्फ बाहर कमा ले, उसका चयन कोई भी छीन सकता है। सीख, मुराल। भीतर की कमाई, जैसे आत्मविश्वास, शांति और सेवा, ही असली संपत्ति है, जो बाहरी धन से बड़ा है। धनवान व्यापारी की मृत्यु। श्रावस्ती में एक बड़ा व्यापारी था। लोग उसकी दौलत की मिसाल देते थे। जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसका बेटा बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मेरे पिता बहुत दान करते थे, क्या उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या उन्होंने वो दान किया जो किसी के जीवन को बदल दे? पुत्र बोला, नहीं, वे अधिकतर दान मंदिरों और उत्सवों में करते थे, नाम और प्रसिद्धि के लिए। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, दान वो है जो जीवन को छू जाए। अगर तुम्हारा धन सिर्फ शोर करता है, लेकिन किसी की तकलीफ नहीं मिटाता, तो वह पुण्य नहीं, भ्रम है। फिर उन्होंने कहा, धन को सीढ़ी बनाओ, अहंकार की मीनार नहीं। सीख, मॉरल। धन का मूल्य इस बात में है कि वह किसी का जीवन कितना बदलता है, न कि उसका प्रचार कितना होता है। अब आप खुद से पूछिए, जो आप कमा रहे हैं, क्या वह सिर्फ बैंक बैलेंस है, या वह किसी की मुस्कान, किसी की भूख का समाधान, किसी की नींद की दवा भी बन रहा है? अगर बुद्ध की ये कहानियां मैं आपके दिल को छू गई हों, तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखिए, सच्ची कमाई वो है जो दिल से हो। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ कमाई की रेस में हैं, ताकि उन्हें भी असली दौलत का रास्ता दिखे। सब्सक्राइब करें बुद्ध वाणी, और हर हफ्ते ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। बुद्ध की वाणी आपको भीतर से समृद्ध बनाएगी। धन्यवाद। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं? कभी सैलरी मिलते ही खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी बचत करने की सोचते हैं, लेकिन महीने के अंत में खाली जेब रह जाती है। ये सब सिर्फ आपकी मेहनत की कमी नहीं, आपकी सोच की कमी है। और इसी सोच को बदलने के लिए आज हम जानेंगे बुद्ध की वो 3 बातें जो न सिर्फ पैसा टिकाने में मदद करेंगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को समृद्ध बना देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम गौतम बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं को आज की जिंदगी के साथ जोड़ते हैं। आज का विषय है, पैसा आता है पर टिकता क्यों नहीं। हम बुद्ध के 3 ऐसे सूत्र जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप न केवल पैसे को जोड़ पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और सुख भी पा सकेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बात आपको चौंका सकती है। बात नंबर 1, लोभ से धन घटता है, बढ़ता नहीं। बुद्ध के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, व्यापार भी अच्छा है, फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूं। पैसा आता है, मगर टिकता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? तुम्हारे जीवन में लोभ है, और लोभ का स्वभाव ही विनाश करना है। लोभ यानी लालच, ज्यादा कमाने की लालसा, दूसरों से आगे निकलने की होड़, महंगे दिखावे की आदतें, और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। जब व्यक्ति केवल और चाहता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। वह अपने खर्चों को नहीं रोक पाता। जितना आता है, उससे ज्यादा चला जाता है, और पैसा धीरे धीरे रेत की तरह फिसलता चला जाता है। रियल लाइफ उदाहरण। आज का इंसान ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ब्रांडेड कपड़े, रील्स में दिखने वाले गैजेट्स और पार्टीज पर खर्च करता है, क्योंकि वह दिखावे में खुश रहने की कोशिश करता है। पर बुद्ध कहते हैं, जो सादा जीता है वही सच्चा धनी है। क्या करें? खर्च करने से पहले जरूरत और लालच में फर्क समझें।
हर महीने एक लोभ का टैक्स लगाएं, यानी उन चीजों पर खर्च न करें जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। संकल्प लें, मैं केवल उसी पर खर्च करूंगा जो मेरे जीवन की जरूरत है। बात नंबर 2, धन वहीं टिकता है जो धर्म से कमाया जाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जिस धन में धर्म न हो वह दुख का कारण बनता है। यानी अगर पैसा किसी को धोखा देकर, छल से या गलत तरीके से कमाया गया है तो वह कभी शांति नहीं देगा। वो पैसा आपके जीवन में झगड़े, डर और पछतावे का कारण बनता है। ऐसी संपत्ति अस्थिर होती है, जैसे अस्थायी सुख का भ्रम। रियल लाइफ उदाहरण, कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, जैसे टैक्स चोरी, ब्लैक मनी, स्कैम्स या जुआ। शुरुआत में पैसे की चमक होती है, पर बाद में कानूनी परेशानियां, रिश्तों में दरार या आत्मग्लानि, ये सब आ जाते हैं। क्या करें? ईमानदारी से पैसा कमाएं, चाहे कम हो, पर चैन से सो सकें। कर्म का धर्म समझें, मेहनत करें, धैर्य रखें और सही मार्ग अपनाएं। जो पैसा आपको मानसिक शांति छीन ले, वो धन नहीं, बोझ है। बात नंबर 3, संपत्ति का सदुपयोग ही सच्चा धन है। बुद्ध कहते हैं, धन तभी फलदायी है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। अगर आप केवल खुद के लिए जमा करते रहें, तो वह धन आपको अकेला बना देगा। लेकिन अगर आप उस पैसे से किसी भूखे को खाना, किसी बच्चे को शिक्षा या किसी गरीब की मदद करते हैं, तो वही पैसा आपको सच्ची खुशी देता है। रियल लाइफ उदाहरण, अजीम प्रेमजी जैसे लोग अरबों में कमाते हैं, पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। दूसरी तरफ कई लोग महंगे कार, घर और शौक में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। क्या करें? हर महीने अपनी कमाई का 5 से 10% समाज सेवा में लगाएं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अपने बच्चों को भी पैसे के सदुपयोग की शिक्षा दें। निवेश करें, खुद पर, अपने भविष्य पर और समाज पर। जीवन में दौड़ बहुत लंबी है, पर अगर जेब भारी है और मन खाली, तो वो दौड़ थका देती है। बुद्ध ने कभी धन को गलत नहीं कहा। उन्होंने बस ये समझाया कि धन तुम्हारा सेवक बने, स्वामी नहीं। अगर पैसा आपके मन की शांति छीन रहा है, अगर हर महीने की कमाई के बाद भी भीतर खालीपन है, तो समझ लो, ये समय है रुककर सोचने का। आप कितनी दौलत जोड़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस दौलत ने आपको कितना सुकून दिया। बुद्ध की ये बातें केवल किताबों में नहीं, हर उस इंसान के जीवन में जिंदा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।